शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा ही चित्त स्वरूप है। तो जब ये स्वरूप हो गया सच्चिदानंद रूपाय, भैया रूप अच्छा है चलो, लेकिन ये करती क्या है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा का कार्य क्या है कि विश्व की उत्पत्ति करना, सबसे पहला कार्य कि सृष्टि को बनाना। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये कृपा किसकी है? परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने हमको बनाया और परमात्मा ही हमारा पालन करते हैं। पालन करने के रूप में छोटे हैं हम, तो छोटे हैं तो परमात्मा ही हमें भोजन के लिए कृपा करते हैं, प्रेरणा करते हैं। छोटे हैं, दांत नहीं हमारे मुख में, लेकिन परमात्मा की कृपा माँ की स्तनों में दूध का प्रबंध कर देते हैं प्रभु। कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और अब दांत हैं तो कछुओरे भी दे हैं। भोजन की भी व्यवस्था ये मत सोचना संसारियों, क्या रे हम जाते किसानी करते खेत में रहते हैं तब भोजन मिलता है ना, ये तो आपका कर्म है। अरे हम कहते चलो बढ़िया आपने फसल उगाई, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो आप वो फसल अपने घर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपने फसल रख ली, कटाई हो गई, तो अगर प्रभु की कृपा नहीं तो प्रभु जल वर्षा कर दे फिर। तो यानी कहने का अभिप्राय, जब तक परमात्मा क्या है? उत्पन्न करने वाले, और परमात्मा ही है पालन करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि। और फिर वो परमात्मा ही कैसे हैं? अंत करने वाले भी परमात्मा है। और इनके पास अब एक व्यक्ति ने कहा भैया रूप अच्छा है और इनके कर्म भी बढ़िया है, और फिर ये इनके पास जाए तो हमें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा हमें जब परमात्मा के समीप जाए? तो बताया, सुंदर श्लोक में ही बताया कि तापत्रये विनाशाय। कौन से ताप? 3 ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। भगवान की शरण में जाने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। 3 ताप गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं रामचरितमानस में। कितने सुंदर तीनों ताप हैं, आप श्रवण करें। कि दैहिक दैविक भौतिक ताप और राम राज्य का हो नहीं जा। वृंदावन बिहारी लाल की। केवल पहले श्लोक का विग्रह चल रहा है। परमात्मा कैसे? सत्य चित आनंद। ये परमात्मा काम क्या है? उत्पत्ति, पालन और समाप्ति। ये परमात्मा का काम। उनके पास जाने से लाभ
क्या लाभ है? जो 3 ताप होते हैं दैहिक से हमें छुटकारा प्राप्त होता है, यानी तीनों ताप ये समाप्त हो जाते हैं परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात। और इसका प्रमाण है स्वयं गोस्वामी जी ने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में ये तीनों ताप कभी किसी को नहीं लगे। दैहिक ताप क्या है? ताप समझ लीजिए कि है क्या। दैहिक ताप क्या है? कि अगर शरीर में बीमारी आ जाती है, सर दर्द करे, पैर दर्द करे, तो ये है दैहिक, यानी देह से अंतर्गत, हमारे शरीर से अंतर्गत जो कष्ट है वो है दैहिक ताप। और दैविक ताप क्या है? जैसे जल का बरसना, बिजली का गिरना, यानी देवताओं के द्वारा भगवान की हवा का चलना, ये है। इसके द्वारा अगर कष्ट हो तो वो है दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या है? वैज्ञानिक युग है भैया। तो वैज्ञानिक युग में जैसे परमाणु बम का गिरना, आकाशीय बिजली का गिरना, ये सब आते हैं भौतिक ताप के अंदर। एक्सीडेंट हो जाना, ये सब भौतिक ताप है। मनुष्य जो क्रिया उपयोग के लिए बनाता है और उसमें मनुष्य की हानि होना भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों ताप जो थे ये भगवान राम के राज्य में किसी को नहीं प्रभावित कर पाए। और ऐसे भगवान कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल एक कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं ऐसे भक्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की, क्योंकि सुखदेव जी के द्वारा ही, उन्हीं के द्वारा ही भागवत जी राजा परीक्षित जी को सुनाई गई थी। और उनका विशेष प्रमुख वक्ता के रूप में जो भागवत जी में है वो है श्री सुखदेव जी। तो दूसरे पहले श्लोक में भगवान कृष्ण और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की है। एक समय की बात, नेमि सारणी की पावन भूमि पर नेमिषे सूतमासीन विवाद्य महामतिम और कथामृतम रसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नेमि सारणी की पावन भूमि पर 88,000 संत विराजमान थे। और 88,000 जो संत थे उनमें सबसे श्रेष्ठ थे श्री शौनक जी महाराज। और शौनक जी महाराज सभी लोग बैठे थे। हजारों वर्ष तक समाप्त होने वाला यज्ञ चला करता था, तो उस यज्ञ को कर रहे थे। और कुछ यज्ञ की समाप्ति हुई, प्रभु का ध्यान, आपस में सत्संग चल रहा था उनका। तो अचानक से श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। अल्प आयु के छोटी अवस्था के श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। तो जैसे ही सूत जी महाराज आए तो सभी ऋषियों ने उनका अभिवादन किया। अवस्था में जो शौनकादि ऋषि थे वो कई ऐसे ऋषि हजारों वर्ष के थे, हजारों वर्ष उनकी आयु थी। और मात्र 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज का आगमन जब उनके पास हुआ तो हजारों वर्ष के ऋषि उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। तो भैया आज की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। घर की अगर बाबा आ जाए तो भैया नाती अगर कुर्सी में बैठा है तो बाबा चाहे धरती में बैठ जाए लेकिन कुर्सी में, ये दशा है। तो अगर 4 पहिया गाड़ी में जा रहे हैं वही तो 9 लड़का अगर सबसे आगे बैठ जाए, बब्बा चाहे डिग्गी में बैठूगा चाहे जहां बैठा, ये स्थिति है। लेकिन धन्य है वो संतों की मर्यादा, संतों का सम्मान कि मात्र 16 वर्ष के सूत जी महाराज आए तो हजारों वर्ष के जो शौनकादि ऋषि थे वो खड़े हो गए, सम्मान में अभिवादन करने लगे। कि आवत देखहि सकल मुनिंद
करत दंडवते रघुकुल चंदा। जैसे ऋषियों का समुदाय देख करके स्वयं महाराज दशरथ उनके सम्मान में दंडवत हो जाते थे। आज उसी भांति शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के आगमन पर अभिवादन करने लगे और अभिवादन किया। सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया कि धन्य है ऋषियों, धन्य है आपकी भावना, कितने सुंदर आपके भाव है कि आपने देखो तो मैं आपकी नाती पोते से भी कम उम्र में हूँ और आप मेरा सम्मान कर रही हैं। तो वहां शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन बड़ा उसे मानते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है। ज्ञान में बड़ा बताया तो आज बेचारे सभी संत कहो अगर आप हमें, वैसे तो प्रभु आपके सामने संतों को हाथ जोड़कर सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज हम आपके सामने बालक के समान हैं, लेकिन फिर भी गुरु कृपा है। सुखदेव जी महाराज के शिष्य थे सूत जी महाराज, गुरु कृपा है, आप पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, बड़े सुंदर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के पश्चात उन्होंने क्या कहा कि महाराज अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा अश्रुताख्या हि कथा सारम मम कर्णयो रसायनम। तो महाराज अज्ञान ध्वंस विध्वंस, महाराज जो हमारे शरीर है ना, यह अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हो गए हैं और उस अंधकार को मिटाने के लिए आप श्री सूत जी महाराज जो है करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ सूर्य के समान। अब समझिए एक सूर्य निकलता है सारी संसार में प्रकाश हो जाता है। लेकिन धन्य है सूत जी महाराज जिनका जो ज्ञान है वो करोड़ सूर्य के समान है अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए। और अगर अज्ञान रूपी अंधकार मिटाना है तो ज्ञान रूपी सूर्य से ही मिटा सकते हैं। ऐसे तो भैया अगर अंधेरा हो जाए, लाइट जलाओ, बल्ब जलाओ, उजाला हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे हृदय में अंधेरा हो जाए तो भैया मिटाने उस अंधकार को कोई नहीं मिटा सकता। उसको अगर मिटाएगा तो कौन? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। केवल सतगुरु के जो वचन है, संतों की वाणी और भगवान की कथा ऐसी है जो उस अंधकार को मिटा सकती है। और आगे कहा कि श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्णयो रसायनम। कहा कि महाराज सूत जी आप हमें वो कथा बतावे जो हमारे कानों को अच्छी लगे। अब देखो कितने सुंदर भाव है संतों के। वो कह रहे हैं कि महाराज वो कथा आप बताओ जो हमारे कानों को अच्छी लगे। सुंदरता, कानों की सुंदरता संतों की ये होती है कथा सुनकर, लेकिन संसारियों की कई एक जगह बता रहे थे महाराज हमारे कानों को तब तक ठंडक ना पहुंचे जब तक दूसरे की चुगली ना सुन ले। ऐसी ऐसी तो इसमें थोड़ी कानों की पवित्रता है। अरे कानों की पवित्रता है कि आप भगवान की कथा सुनो, भगवान की चर्चा करो तो मुख पवित्र, और भगवान के तीर्थ में जाओ तो पैर पवित्र, उद्धार करो सो हाथ पवित्र। कि पगे पवित्र तीरथ गमने और कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होए गो तो भज लो हरि का नाम। पैर तब आए पवित्र होते हैं कि जब तीर्थों में जाएं। तीर्थ में जाने से हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं। ये नहीं कि अपनी खेती करे हो, ये खेत के 4 चक्कर रात भर में लगा तो पांव पवित्र नहीं कर रहे, पेट पवित्र करे कि लालिया चक्कर लगा रहे।
हाथ कब पवित्र माने गए हैं कि कर पवित्र कछु दान। जब दान करेंगे तो दान करने से एक तो हमारा जो ब्लैक मनी होती है धन, काला धन पवित्र हो जाता है। चला जा भैया, दुनिया की पाप की कमाई अगर करते हो तो दान करना सीखो, क्योंकि जो काला धन होता है, जैसे काजल है, पहले के जमाने में डिब्बी चलती थी, लालटेन चलती थी, जब उसका प्रकाश होता रहता था तो कालिक जमते अगर उस कालिक को हटाओ ना तो एक समय ऐसा आता था कि वही कालिक वही बत्ती में गिर के बुझा देती। ऐसे ही अगर हमारा जो काली कमाई का जो पैसा है एकत्र करते जाओ, वही पैसा तुम्हारी पतन का कारण बन जाएगा। कि कर पवित्र कछु दान। मुख कब पवित्र होता है कि मुख पवित्र जब होएगा तो भजोगे हरि का नाम। जब भगवान का नाम जपोगे तो हमारी मुख अंतःकरण तक पवित्र हो जाए। बड़ी सुंदर बात पूछी। तो आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि अरे संतो, तुमने वही प्रश्न किया है जो एक बार प्रश्न राजा परीक्षित जी की सभा में, एक बार की हम आपको बात बतावे। एक समय कि परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संसते शुके और सुधा कुंभम गृहे तैव देवास्तत्र समागमन। आज कथा बता रहे हैं कि एक बार की बात है, जो प्रश्न आपने किया है बड़ा सुंदर प्रश्न है, और एक हम आपको इतिहास बता रहे हैं। एक बार राजा परीक्षित जी महाराज की सभा में सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे तो वहां की स्थिति क्या थी कि दे सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो अमृत का कलश लेकर देवता आ गए। उन्होंने कहा महाराज एक काम करो, राजा परीक्षित जी को श्राप है कि 7 दिन में इनकी मुक्ति होना है, और जब 7 दिन में मुक्ति होना है तो एक काम करो, इनको अमृत पिला दो। अमृत का गुण क्या होता है कि जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है, और जो कथा रूपी अमृत है वो हमें पिला दीजिए। तो आज सुंदर बता रहे हैं महाराज सूत जी महाराज, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि देवताओं बड़े तुम स्वार्थी हो। वैसे देवता जो होते हैं, देवताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र है। अगर देवताओं का लाभ निकले तो भैया अमृत सबसे बहुमूल्य, स्वर्ग की सबसे बहुमूल्य वस्तु है अमृत। और आज वो अमृत लेकर के देवता आ गए। उन्होंने कहा महाराज आज ये अमृत पिलाइए और कथामृत हमें पिलाइए। तो आज जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो उन्होंने क्या विचित्र तुलना की कि क्वा सुधा क्वा का कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महन, और ब्रह्मरा तो विचारे वो और तदा देवांजहास। अरे महाराज कहाँ ये अमृत क्वा सुधा क्वा कथा लोगे, कहाँ ये अमृत और कहाँ ये कथा रूपी अमृत। इसकी तुलना कैसे कि क्वा काचा क्वा मणिर्महन, ये कांच जो स्वर्ग का अमृत उसे बताया कांच, और जो कथा रूपी अमृत उसे बताया मणि। क्वा काचा क्वा मणिर्महन और ब्रह्म रातो विचार्य हो तदा देवांजहासहा। जब ऐसी तुलना बताई देवताओं को कह दिया कि अरे देवताओं तुम यहाँ ठग बन करके आए हो, अगर तुम श्रोता बन करके आती तो शायद तुम्हें कथा सुनने को मिल जाती, लेकिन आज तुम सौदा करने आए हो। तो भगवान के नाम का ना भगवान की कथा का कोई खरीद नहीं सकता।
ये तो एक श्रद्धा का विषय है, वरना भगवान को कुछ आप दे सकते हैं। क्योंकि एक भक्त ने सोचा कि मैं भगवान को कुछ दे दूं, तो वो विचार करने लगा कि भगवान को मैं क्या दे दूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं रत्न दे दूं भगवान को। तो उसे याद आया कि रत्नाकर विग्रहात्, यानी रत्नाकर तो तुम्हारा घर है, समुद्र भगवान रहते हैं क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में यानी एक रत्न है, और वही क्षीर सागर में प्रभु रहते हैं, वो तो घर है, हम रत्न क्या दे सकते हैं भगवान। और उसने सोचा चलो लक्ष्मी दे दो, पैसा दे दे। तो वो विचार करने लगा। इसी श्लोक की अगली पंक्ति भी याद आई। उन्होंने कहा गृहिणी च पद्मा, जो उनकी पत्नी है वो स्वयं लक्ष्मी, लक्ष्मीपति को आप लक्ष्मी क्या देंगे। और किम दे मस्तु भवतो और जगदीश्वराय, भगवान हम आपको कुछ नहीं दे सकते। किम दे मस्तु भवतो जगदीश्वराय। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या दे दूं, कुछ ना कुछ तो प्रभु को देना है, क्या दे दूं मैं प्रभु को। तो उसने विचार किया कि भगवान के पास मन नहीं है। हकीकत बात है कि मन नहीं था उस समय प्रभु के पास। कि सीता ग्रहीत मनसा, ये बताया किसने उसको, किसने बताया, जो भगवान की जो न्यूज चैनल वाले, अखबार वाले संवाददाता थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने बताया, हनुमान जी महाराज को स्वयं भगवान राम ने कहा था। जिस समय हनुमान जी खोज में जा रहे थे तो राम जी ने कहा कि देखो हनुमान जी आप बता देना उनको। क्या बता दे, सीता जी को हम क्या बताएंगे कि तत्तो प्रेम कर मम अरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। कहा कि जो हमारा तुम्हारा देवी जी प्रेम है ना, वो केवल एक मेरा मन जानता है। अच्छा, मन जानता है, वो मन कहाँ है कि सो मन रहे हो सदा तो ही पाही। वो मन है देवी जी आपके पास है। तो हनुमान जी को पता था कि भगवान के पास मन नहीं है, और उस व्यक्ति को हनुमान जी के द्वारा पता चल गया कि महाराज इनके पास मन नहीं है। और मन हो तो कैसा हो, मन हो तो साफ सुथरा दो भैया। ऐसा मन ना दो कि मन में कपट हो, भगवान को दे दो। मन अगर देना चाहो प्रभु को तो साफ सुथरा मन दो। मन में मैल होती है, कौन कौन सी मैल होती है मन की, कि मेरे मन माने जने मोहे कपट छल छे। कैसा मन देना, जिस मन में ना तो मोह, मन साफ सुथरा, मन की मैल बताई कौन कौन सी मैल होती है कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा। प्रभु को क्या नहीं चाहिए, अच्छा लगता कि मोह ना हो आपके हृदय में, कपट ना हो, बिना कपट लिए प्रभु के पास चले जाओ। ये जरूरी नहीं कि बढ़िया कपड़े पहन के भगवान के पास जाओगे तब आपको स्वीकारेंगे। अरे भले ही भैया फटे कपड़े पहन जाओ, लेकिन मन साफ सुथरा लेके अगर प्रभु के पास जाएंगे तो भगवान आपको जरूर स्वीकारेंगे। अगर अब भगवान तन की सुंदरता पर रीझते होते तो भैया शूर्पणखा से ज्यादा सुंदरी कोई नहीं बन के गया। कितनी सुंदर बन के गई थी शूर्पणखा, बन ठन के गई, लेकिन वहां से आई कैसे, नाक कटा के आई थी। तो सुंदर बन के चाहे जितने जाओ। नारद जी भी भगवान के पास सुंदर बनने गए थे, लेकिन बंदर बना के भेजा था। पूतना भी कथांगी आई, पूतना भी भगवान के पास सुंदर बन के गई, लेकिन फिर भी पूतना को भी समाप्त होना पड़ा। तो यानी कहने का अभिप्राय, अगर भगवान को आप दें तो मन साफ सुथरा निर्मल मन होकर भगवान के पास जाए।
अगर परमात्मा तन की सुंदरता देखते तो ये दशा होती है। मन की सुंदरता केवल देखते हैं। मन की सुंदरता देखो, सबरी जी थी, सबरी ने कभी श्रृंगार नहीं किया, स्नान नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको कितना सुंदर उपदेश दिया, नवधा भक्ति सुनाई कि प्रथम भगति संतन करे संगा। इस प्रकार से बताई थी कि दूसरे रति मम कथा प्रसंगा और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। इस प्रकार से प्रभु ने नवधा भक्ति बताई उसको। अगर भगवान देखे आपके भैया जितने बढ़िया कपड़ा पहन के जाओ उतनी जल्दी दर्शन मिले, तो ऐसा नहीं है। भगवान बिना कहे, सबरी बेचारी इंतजार करती रहती थी, फिर भी भगवान बिना बुलाए सबरी के यहाँ गए थे। अगर भगवान ठाट देख करके अगर किसी से मोहित होते तो भैया दुर्योधन ने सुंदर मेवा रख दिए थे, लेकिन भगवान ने उनके मेवा को भी त्याग दिया था। सबरी के यहाँ पर छिलके खाए थे केले के प्रेम में कि दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुरे घर खाई। विदुर जी के यहाँ पर साग खाई थी। और सबसे ऊंचा क्या है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम करो प्रभु से। अगर आप प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम से बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले वो सो जान निहारा। राम जी को भी केवल प्रेम प्रिय है प्रभु को, तो आप प्रभु से प्रेम करिए। आज देवताओं को कहा कि अगर देवताओं अगर तुम मन में कपट लेके ना आए होती तो शायद तुम्हें कथा मिल गई होती, लेकिन तुम तो ऐसे सौदा करने आए हो तो भगा दिया। अब देवताओं ने कहा कि भैया भागवत की इतनी महिमा है कि देखो मृत्यु लोक में जो व्यक्ति रहते हैं उनको कथा मिल जाती है, हम देवता हम वहां स्वर्ग में रहते हैं हमें कथा नहीं मिलती। तो ये बात हकीकत है, जो कथा आसानी से इस मृत्यु लोक में मिल जाती वहां स्वर्ग लोक में नहीं मिलती। एक बार जब भगवान ने पूरी लीला करके रावण का वध करके गोलोक धाम को जाने लगे तो सभी से कहा भैया चलो गोलोक धाम को चले। तो सभी कुछ लोग तैयार हो, लेकिन हनुमान जी के पास आए जब तो हनुमान जी से कहा चलो हनुमान जी आप भी चलो, मंगलवार का आज दिन है, थोड़ी बहुत हनुमान जी की चर्चा हो जाए। हनुमान जी से कहा कि चलो हनुमान जी आप भी चलो गोलोक धाम में। बोले महाराज चलो चलते हैं, लेकिन क्या ये जानना चाहते हैं क्या आप वहां पर गोलोक धाम में क्या आपकी कथा होती है? भगवान ने कहा लो कर लो बात भैया, वहाँ कथा नहीं होती है, वहाँ तो केवल हम होते हैं। अच्छा आप रहते हैं तो आपका हमें कुछ नहीं करना, क्यों? अरे जहाँ हम हैं तो वहाँ हमारी कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु जहाँ आप हैं वहाँ आपकी कथा हो ना हो, लेकिन जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप जरूर होंगे। तो हनुमान जी नहीं गए थे भगवान के धाम को। हनुमान जी इतना आनंद प्रेम करते थे प्रभु से कि एक बार की बात बता, मैया सीता श्रृंगार कर रही थी तो जो माथे में माताएं सिंदूर लगाती थी तो मैया सीता श्रृंगार में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी वहां पर पहुंचे, हनुमान जी ने कहा मैया ये आप क्या कर रही हैं? अच्छा मैया ने कहा कि देखो बेटा ये स्त्रियों के काम है, ये आपको क्या करना? बोले नाना मैया आप बताओ ना कि आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा तो मैया ने कहा कि हनुमान जी ये हम मांग भर रहे। क्यों? हनुमान जी बड़े भोले थे, वो क्या जाने, वन में रहे बंदर थे, वो क्या जाने कि श्रृंगार क्या होता है। अच्छा माता श्रृंगार कर रही हैं आप? हाँ हाँ हनुमान जी। तो उन्होंने कहा मैया ये जो आप श्रृंगार कर रही हैं ये श्रृंगार क्यों? बोले प्रभु ये हनुमान जी ये श्रृंगार करने से हमारे प्रभु की आयु ज्यादा हो जाएगी।
पहले माताएं यहाँ से लेके यहाँ तक मांग भरती थी, और आज का जमाना देखो भैया, माथे में मांग दिखा जाए तो बहुत बड़ी बात। अरे भैया, जो मांग माताएं, बूढ़ी माताएं थी, मांग यहाँ से लेके यहाँ तक भरते क्यों? क्योंकि जितनी मांग उतनी ज्यादा पति की आयु। वो अब मांग छूट रह गई शॉर्टकट में, सो पति की आयु भी भैया शॉर्ट ही कट में रहे। तो जब मैया को देखा कि मैया श्रृंगार करती हुई मांग भर रही है, तो हनुमान जी ने पूछा मैया इससे क्या होता? उन्होंने कहा एक तो प्रभु की भक्ति मिलती है, दूसरा प्रभु की आयु बढ़ जाएगी। हनुमान जी ने कहा मैया क्या आपकी इतनी सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ेगी? मैया ने कहा बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी बेचारे बड़े भोले, तो एक वैश्य के यहाँ गए, बोले महाराज भैया गुप्ता जी एक काम कीजिए, आप हमें एक बोरा सिंदूर दे दो। अब वे बोले भैया हनुमान जी आपको इसकी क्या आवश्यकता? उन्होंने कहा भैया देखो, आराम से जो वस्तु मांगी वो दे दो। तो उन्होंने ले लिया और जाके पूरे शरीर में, मुंह से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक भैया हनुमान जी ने पूरे में सिंदूर लगा दिया, पूरे लाल बन गए। और लाल बन गए। सीता जी गेट बंद किए, तो उन्होंने कहा मैया दरवाजा खोलो। मैया ने दरवाजा खोला, ज्यों देखा हनुमान जी को क्यों पूरे लाल बबू, पूरे लाल शरीर में सिंदूर लगाए। अब देखो मैया ने देखा, क्या रे? मैया ने कहा चलो कोई बात, अच्छा हनुमान जी बढ़िया लग रही हो। अब यहाँ मैया चली गई भगवान के समीप दरबार में। मैया ने बड़े आराम से कान में प्रभु के कहा कि प्रभु आज क्या बात है, हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे दरबार। हाँ 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 देवी सही याद कराई आप। उन्होंने कहा चलो एक काम करो, हनुमान जी को बुलवा। अब जो भैया दरबार में सब बंदर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी चारों भाई बैठे, हनुमान जी को बुलाया। तो जो दरबार में, दिव्य दरबार में आए, तो हनुमान जी का शरीर तो पूरा सिंदूर से रंगा था। भैया पूछा, सब लोग हंसने लगे, हनुमान जी के ऊपर हंसे, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि भैया हम पर हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने हंसते हुए कहा भैया हनुमान जी एक बात बताओ, तुमने इस शरीर में पूरा सिंदूर क्यों लगाए हो? हनुमान जी ने कहा देखो महाराज, हमने देखा कि मैया श्रृंगार कर रही हैं और मैया ने बताया कि आपकी आयु बढ़ेगी सिंदूर लगाने से, तो हमने सोचा कि पूरे शरीर में सिंदूर लगा ले और भगवान हमारे हजारों से लाखों वर्ष जिए। ऐसे अनन्य भक्त हैं हनुमान जी पर। बोल हनुमान जी महाराज की जय। और तभी से वरदान दे दिया भगवान राम ने कि हनुमान जी आज मंगलवार का दिन है, और जो मंगलवार शनिवार के दिन जो आपके शरीर पर सिंदूर लगाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तब से ये परंपरा चली है कि भगवान क्यों सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी के शरीर में। तो ऐसे अनन्य निश्चल भक्ति करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। प्रेम करो तो प्रभु नाम से, प्रभु के चरणों से। आज उन्होंने भगा दिया देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने। अच्छा देवता चले गए और देवताओं की जाने के पश्चात ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज एक बात बता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।